हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, व्यस्त रहिए, तभी हम इस लड़ाई से लड़ पाएंगे। क्योंकि इसमें हमें अपने आप को खुश और व्यस्त रखना है, जिससे बहुत ही जल्दी इस बुरे वक्त से हम निकल सकेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं, फटकार लगाई है कि अब तक जो भी उनकी तैयारियां हैं बिल्कुल कम है, फेल हुई है सरकार। सभी मान रहे हैं, विदेशी मीडिया में भी खुले आम मोदी जी की बुराई हो रही है। अब तक जिनकी तारीफ हुआ करती थी सभी लोग, कि अब जो उनने कदम उठाना स्टार्ट किए हैं, यही 1 से 2 महीने पहले यदि शुरुआत हो जाती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते, जो कि इतनी बुरी खबरें हमें आसपास सब जगह से सुनने को मिल रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए हैं वो बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं और बोला है कि प्रमुख 6 मुद्दे हैं जिन पर बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार को फटकार लगाई है। और कौन कौन से निर्देश जारी किए हैं वो इस वीडियो में देखते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत रखता है तो हम नहीं चाहते हैं कि इस जानकारी को दबाया जाए। हम तक ये आवाज़ें आने दीजिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि सोशल मीडिया पर उठाई गई शिकायतें झूठी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कहना है। और ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज गहरी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने उन शिकायतों के बारे में भी केंद्र को निर्देश दिया है कि जो लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं उनको दबाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट और ऐसी जो शिकायतों वाले ट्वीट्स किए गए हैं उनको हटा दिया गया है। अदालत ने कहा है कि ऐसी शिकायतों को दबाया ना जाए। वैक्सीनेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कौन कौन से सख्त निर्देश दिए हैं। सबसे पहले बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हालत बेहद गंभीर है। अब तो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बेड नहीं मिल रहे हैं। अब होटलों, मंदिरों, चर्चों और दूसरी जगहों को खोल दिया जाए ताकि इन्हें कोविड सेंटर्स में तब्दील किया जा सके। अभी सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यदि ऐसा रहा तो बहुत जल्दी जो हालात अभी हैं वो जल्दी ही सही हो सकेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट की बातों पर ध्यान दिया जाएगा, सीरियसली अगर उसको अमल किया जाएगा तो। सोशल मीडिया पर शिकायतों पर बोला है कि एक नागरिक और एक जज के तौर पर मेरे लिए ये चिंता का विषय है कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत रखता है तो हम नहीं चाहते कि इस जानकारी को दबाया जाए। हम तक ये आवाज़ें आनी चाहिए और ये नहीं मान लेना चाहिए कि सोशल मीडिया पर उठाई गई शिकायतें झूठी हैं। किसी नागरिक को बेड या ऑक्सीजन चाहिए और उसे प्रताड़ित होना पड़ता है तो हम इसे अदालत की अवमानना ही मानेंगे। बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वाकई बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे टाइम पर सुप्रीम कोर्ट अपनी वैक्सीनेशन पर कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए निरक्षर और ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या व्यवस्था है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। 18 से 45 वर्ष के बीच की आबादी का वास्तविक आंकड़ा क्या है? केंद्र कहता है कि 50% वैक्सीन राज्यों को मिलेगी। ठीक है, अब वैक्सीन राज्यों को मिलेगी और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इस मामले में निष्पक्षता कैसे बरतेंगे? तो ये बहुत सारे प्रश्न किए हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी ये प्राइवेट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स नहीं तय करेंगे। उन्हें ये छूट नहीं दी जानी चाहिए। केंद्र को नेशनल इम्यूनाइजेशन मॉडल बनाना चाहिए, क्योंकि गरीब वैक्सीन की कीमत नहीं चुका पाएंगे। ठीक है, तो आम आदमी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी है, सरकार के खिलाफ सख्त दिख रही है। दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई पर कहा है कि ऑक्सीजन टैंकर्स और सिलेंडर्स की सप्लाई को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, आपको कितनी ऑक्सीजन सप्लाई की उम्मीद है। हमारी चेतना बुरी तरह से हिली हुई है। अगर केंद्र चुपचाप बैठा रहा और तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो हमारे सिर पर 500 मौतों की जवाबदेही होगी। हम केंद्र की आलोचना नहीं कर रहे हैं और ना इस पर बात कर रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दिल्ली सरकार की अक्षमता की वजह से है।
केंद्र को ही जो लगाना होगा, क्योंकि दिल्ली के लिए आपकी खास जिम्मेदारी बनती है। तो दिल्ली के बारे में भी बोला है। और ऑक्सीजन को लेकर शिकायत पर बोला है कि हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रोते हुए सुन रहे हैं। दिल्ली की हकीकत यह है कि वहाँ वाकई में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। सरकार बताए कि इस स्थिति में कल से क्या बदलाव होगा। ये वक्त राजनीतिक लड़ाई झगड़े का नहीं है। कोरोना के बिगड़े हालात संभालने के लिए दिल्ली सरकार केंद्र के साथ सहयोग करे। हमारा संदेश आप अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाइए। तो ये जो है बहुत अच्छी बात कही है। स्वास्थ्य सेवाओं पर 70 साल के दौरान हमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है वो नाकाफ़ी है। हमारा हेल्थ केयर सेक्टर टूटने की कगार पर आ गया है। अब रिटायर्ड डॉक्टरों और अधिकारियों को दोबारा ड्यूटी पर रखना चाहिए। केंद्र को कोरोना पर की गई तैयारियों के बारे में बताने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने की इजाज़त दी जाती है कि अपनी तैयारियां बताए। इस टाइम पर केंद्र सरकार जो है, मोदी जी वैसे तो बड़े बड़े दावे किया करते थे और बहुत देर कर दी उन्होंने, दूरदर्शिता नहीं दिखाई डिसीजन लेने में अपनी। तो इसका खामियाजा अब सबको भुगतना पड़ रहा है। और अब जो शुरुआत की गई है, अब जो तैयारियां हुई हैं, अब जो प्लांट, उनका रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं दिखेगा, उसमें 1-2 महीने लग जाएंगे। तब तक हमें ही ध्यान रखना होगा, सतर्कता रखनी होगी। सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। अपना ध्यान रखिए। अपने लेवल पर आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। घर में रहिए। सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी सेफ्टी है। और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। वैक्सीन को लेके भी देखो, अभी जो 1 तारीख से लगने वाले थे, तो अब एमपी में तो नहीं है अभी सुविधा, वहाँ पे भी ढिलमुल रवैया दिख रहा है। अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं, पर रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए जब लगेगा, बट जितनी जल्दी लग जाए उतना अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।